फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एमसीवीएससी। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 का 6 दिसंबर 2022 का शिफ्ट 1 का पेपर। यह हमारा जीएस का 17th सेट है। हम 16 सेट कंप्लीटेड कर चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है? कौन सी नेशनल आय की विशेषता नहीं है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी है। इसे हमेशा वित्तीय वर्ष के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, ये सही है। यह एक प्रवाह अवधारणा है, ये भी सही है। यह एक समष्टि अर्थशास्त्र अवधारणा है, ये भी सही है। तो गलत क्या है हमारा? यह केवल मध्यवर्ती वस्तुओं में शामिल है, ये विशेषता नहीं है राष्ट्रीय आय की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे डैश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिटाडेल कहा जाता था, नगर दुर्ग कहा जाता था। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिटाडेल। ठीक है, छनुदरु वॉज द ओनली हरप्पन सिटी विदाउट अ सिटाडेल। छनुदरु जो थी वो एक इकलौती सिटी है जहाँ पे सिटाडेल नहीं था, वरना हर सिटी में था हड़प्पा की। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, सरकार की किस शाखा का उत्तरदायित्व कानूनों और नीतियों को लागू करना है? सही जवाब है इसका कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव पावर। आर्टिकल 53 स्टेट्स द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसी हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? सही जवाब है तानसेन को। किसे? तानसेन को। ठीक है, किसे? तानसेन को। ठीक है, तानसेन कंपोज सेवरल रेजेस इंक्लूडिंग भैरव, ताराबरी तोड़ी, धाराबरी कानडा, मल्हर, सारंग एंड रागेश्वरी। ठीक है, नेक्स्ट मई 2022 में हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 25वीं दिवसीय उल्टी गिनती को चिन्हित करने के लिए आयोजित डैश में सभी क्षेत्रों में सक्रिय हजारों लोगों में भाग लिया। किसमें? योग उत्सव में। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, पहले भी आपसे पूछा गया था सेट में। मई 2022 में हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 25वीं दिवसीय उल्टी गिनती को चिन्हित करने के लिए आयोजित डैश में सभी क्षेत्रों में सक्रिय हजारों लोगों ने भाग लिया। किसमें? योग उत्सव में। थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022 इज योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, फर्स्ट सेलिब्रेट कब किया गया था इसे? 21 जून 2015 को। योगा सूत्र इज रिटन बाय पातांजलि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही जवाब है इसका पद्म विभूषण से। पद्म विभूषण से। ठीक है, पद्मश्री कब मिला इन्हें? इन्हें मिला था पद्मश्री 1968 में। पद्म भूषण मिला 2001 में। नाट्य शास्त्र अवार्ड बाय संभावी स्कूल ऑफ डांस 2014 में। बुक इनकी ए पैशन फॉर डांस, माई ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि देश भर में प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के आसपास उनकी सीमांकित सीमाओं से आरंभ करते हुए कम से कम डैश को अनिवार्य इनको सेंसिटिव जोन ESZ घोषित किया जाना चाहिए। कितने किलोमीटर में? 1 किलोमीटर में। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1972 में। सेम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि 1936 में एस्टेब्लिश हुआ था, इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ द कंट्री। ठीक है, फर्स्ट नेशनल पार्क था 1936 में। नेक्स्ट, नवंबर 2022 में सेवानिवृत्त सेना अधिकारी राज शुक्ला को डैश के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। सही जवाब है संघ लोक सेवा आयोग के। ठीक है, चेयरमैन एज ऑफ दिसंबर 2022 डॉक्टर मनोज सोनी। ओके, नेक्स्ट, जब अपरद में लिग्रिन और काइटिन प्रचुर मात्रा में होता है तो अपघटन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? कोई गतिविधि नहीं होती जी नहीं। यह तेज़ हो जाती है, ये भी गलत है। यह नगण्य हो जाती है, ये भी गलत है। यह धीमी हो जाती है,
ये सही जवाब है। जब अपरत में लिग्रिन और काइटिन प्रचुर मात्रा में होता है तो अपघटन की दर धीमी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, सुनंदा नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध हैं? सही जवाब है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का डांस है? क्लासिकल डांस है केरला का। ठीक है। नेक्स्ट, मई 2022 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही जवाब है सुमन बेरी को। किसे? सुमन बेरी को। द नीति आयोग फॉर्म्ड 1 जनवरी 2015। ठीक है। सर्व एज द एपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नीति आयोग को कहा जाता है थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में आर्म बौछार यानी कि मैंगो शावर सामान्य है? किसमें? केरला में। ठीक है, केरल में। मैंगो शावर आर यूज टू डिस्क्राइब द अकरेंस ऑफ प्री मानसून रेनफॉल। ठीक है, मैंगो शावर डिस्क्राइब किया जाता है प्री मानसून रेनफॉल के रूप में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी के मौसम से संबंधित है? सही जवाब है इसका जौ। सेकंड ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, जौ। रबी, खारिफ, जैद, ये हमारी 3 तरीके की फसलें होती हैं। रबी को बोया जाता है आपका अक्टूबर से दिसंबर में और हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल से जून में। ठीक है। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं रबी क्रॉप के वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड एट्सेट्रा। खारिफ क्रॉप सोन की जाती है जून जुलाई में, हार्वेस्ट की जाती है सितंबर अक्टूबर में। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं ग्राउंडनट, सोयाबीन, राइस, मेज, जवार, बाजरा, मूंग, कॉटन, जूट। जायद क्रॉप सोन और हार्वेस्ट की जाती है मार्च और जुलाई में, बिटवीन खारिफ एंड रबी। ठीक है। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं इसकी सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स। ठीक है। नेक्स्ट, एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पादक डैश होते हैं? कौन होते हैं? शाकाहारी होते हैं। कौन होते हैं? शाकाहारी होते हैं। फूड चेन कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ठीक है। नेक्स्ट, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र डैश है? धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र डैश है? क्या है? Na2CO3.10H2O। वॉशिंग सोडा। ये आपसे वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहे हैं तो हमें क्या लगाना है? Na2CO3.10H2O। ठीक है। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है Na2SO4। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक चालक नहीं है? कठोर रबड़। ठीक है, कठोर रबड़ नहीं है। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर इज अ मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट। एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? सही जवाब है इसका 1878 में। मैंने एक गवर्नर जनरल्स की वीडियो फुल 1 शॉट अपलोड किया है जो आपका 35 मिनट्स की समथिंग है। उसमें आपके सारे मैंने कवर किए हैं कि किस वायसरॉय के टाइम पर क्या हुआ था और कब हुआ था। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगी। उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी आ रहे हैं आजकल। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? 1878 में। द एक्ट वॉज प्रपोज बाय लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन वायसरॉय के द्वारा ये एक्ट प्रपोज किया गया था और रिपील किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन ओरियार के चोलों के प्राचीन मुखिया परिवार से संबंधित था जिसने 9वीं सदी के मध्य में मुट्रियार को हराकर कावेरी डेल्टा पर कब्जा जमाया? किसने? विजयालय ने। ठीक है, किसने? विजयालय ने। विजयालय फाउंडेड द चोला एम्पायर एंड कैप्चर्ड थंजावर। थंजावर क्या थी? कैपिटल थी चोला एम्पायर की। इन 850 सेंचुरी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रानी कर्ण नायक जिन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, एक डैश नृत्य की थी? कौन थी? कथक। ठीक है, कथक नृत्य की थी। संस्कृति श्रेयस्कर कोलकाता इज अ डांस अकेडमी फाउंडेड इन 1995 बाय रानी कर्णा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सरोजनी नायडू डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई। कानपुर, ठीक है, सरोजनी नायडू कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। इंडिया की जो थी वो सरोजनी नायडू हमारी फर्स्ट प्रेसिडेंट थी, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्ल्ड की फर्स्ट इंडियन कांग्रेस नेशनल की प्रेसिडेंट कौन थी, ठीक है। सरोजनी नायडू जिन्हें हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1925, ठीक है। और ये किस सेशन में बनी थी वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। सही जवाब है आपका 6 प्रकार की। अनुच्छेद 19 आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कौन से 6 प्रकार हैं? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अपने आसपास के क्षेत्र से अधिक ऊपर उठी हुई उभरी और सपाट भूमि क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपका पठार, प्लेट्यू, ठीक है। द डक्कन प्लेट्यू इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया, ठीक है। कौन सा? डक्कन का पठार। नेक्स्ट, हरित क्रांति के पहले चरण में HIV बीजों का उपयोग किस समूह के राज्यों के अधिक संपन्न लोगों तक सीमित था? सही जवाब है इसका पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है। पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अब आपको बताना है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड कौन थे, ठीक है। इन इंडिया में कौन थे? MS स्वामीनाथन, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बैडमिंटन खिलाड़ी को खेल के दौरान दिया गया काला कार्ड क्या इंगित करता है? सही जवाब है डिस्क्वालिफिकेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अयोग्यता, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन काला कार्ड इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर डैश महिलाएं थी। कितनी थी? 919। कितनी थी? 919। सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया 2011 का 943, ठीक है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो फर्स्ट केरला थी जिसका था 1084, सेकंड थी पुडुचेरी जिसका था 1037, तमिलनाडु जिसका था 996, ठीक है। ये हमारी टॉप 3 थी हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली। इसी के साथ हमारे 17 सेट कंप्लीट कर लिया हमने जीएस के। ये सीरीज़ आपकी ऐसी ही कंटिन्यू चलती रहेगी। इस वीडियो के PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।